हम होम मेकर्स हैं या जॉबियंस, दिन के वर्किंग आवर्स को अगर प्रॉपर मैनेजमेंट और प्लान के साथ डिवाइड करके काम नहीं करेंगे तो हम कभी भी अपने सारे दिन के काम एफिशिएंटली निपटा नहीं पाएंगे। दिन का मॉर्निंग का पार्ट सुबह फजर से 3 बजे तक, शाम का 4 से 6 और रात का 8 से सोने तक अगर कामों को डिवाइड कर लिया जाए तो हमारे काम इन टाइम परफेक्ट भी होंगे और हमें सेल्फ केयर का भी इनफ टाइम मिल जाएगा और मेरी प्यारी व्यूअर्स का ये लेम एक्सक्यूज भी जाता रहेगा। सो आज आपसे अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, नाइट रूटीन को आपका बहुत सारा प्यार मिलने के बाद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। एक नई सुबह अपने साथ बहुत सारी कमिटमेंट्स और होप्स लेकर आती है। हम रात सोकर सुबह इस नए अहद के साथ उठते हैं कि आज हमारी लाइफ में हमने क्या नया, यूज़फुल और प्रोडक्टिव करना है और किस बेकार और अनवांटेड चीज़ को स्किप करके अपने अगले दिन को एज मच एज पॉसिबल प्रोडक्टिव बनाना है। बीइंग अ होम मेकर अपनी मॉर्निंग रूटीन ऑलमोस्ट कई सालों से ऐसे ही लेकर चल रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद इट। फजर का अलार्म लगाने की ज़रूरत तो नहीं होती क्योंकि शुरू से आदत हो जाए ना तो खुद ब खुद आँख खुल जाना तो ऑब्वियस है, बट अलार्म जो है ना फिर भी एक दरवाजे की घंटी की तरह अलर्ट कर देता है। फ्रेश होने के लिए पहले तो मैं एक अच्छे रिनोन्ड ब्रांडेड फेस वॉश का यूज़ किया करती थी, बट नाउ मैंने इम्पोर्टेड और स्पेशली जूइश प्रोडक्ट्स को काफ़ी हद तक जैसे जैसे पता चलता है स्किप करना शुरू कर दिया है। जैसे यहाँ पर मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तानी ब्रांड ऑर्गेनिक ब्लूम के नाम से है, इसका यूज़ करना शुरू कर दिया है। एक एक्स्ट्रा ग्लो और डीप क्लींस करता है एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज़ कि ये 24 कैरेट गोल्ड फेशियल की तरह बेहतरीन रिजल्ट्स देता है और साथ साथ स्क्रबिंग का काम भी करता है एंड इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर एशियन स्किन्स। ऑर्गेनिक ब्लूम एक उभरता हुआ पाकिस्तानी ब्रांड है जिसकी बहुत सारी स्किन एंड हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैंने पर्सनली यूज़ करना शुरू कर दी हैं एंड आई गॉट द बेस्ट रिजल्ट सो फार। आप लोगों से अगली वीडियोज़ में इसके रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करूँगी। इसकी प्राइस 750 रुपीज़ है। आजकल इसकी सारी प्रोडक्ट्स पर 25% डिस्काउंट अवेलेबल है एंड वुमेनिया 10 का कोड यूज़ करने के बाद आपको फर्दर 10% डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। फ्रेश होने के बाद फजर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ और उसके बाद मैं सारे घर की जितनी भी बाहर की, टेरेस की और इधर उधर की लाइट्स जल रही होती हैं उनको मैं ऑफ़ कर देती हूँ। मेन गेट का लॉक खोल देती हूँ और बीइंग अ नेचर लवर थोड़ी देर लॉन में आकर नंगे पाँव चहलकदमी ज़रूर करती हूँ। वो बचपन में हम सुबह की सैर का ऐसे लिखा करते थे ना कि सुबह की ताज़ा और ठंडी हवा हमारी सेहत के लिए कितनी मुफीद है। तो बस हेल्थ कॉन्शियस तो मैं हूँ ही। नंगे पैर हरी हरी घास पर चलना ऐसे ही है जैसे वेलवेट पर पैर रख दिया हो। और जो लोग खासकर हाइपरटेंसिव और डायबिटिक हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है। सुबह सुबह ताज़ा हवा हमारे अंदर जाती है और ऑक्सीजन का एक बेहतरीन सोर्स हो जाता है और नेचर के करीब आने का मौका मिलता है और हमें अल्लाह ताला की ज़ात और उनकी नेमतों का शुक्र अदा करने का मौका मिलता है। तो चहलकदमी थोड़ी देर करने के बाद फिर मैं परिंदों को खाना और पानी डालने का एहतमाम कर लेती हूँ, जिसके लिए कुछ पॉट्स तो मैंने अपनी ये बेल्ट में, लॉन की बेल्ट में रखे हुए हैं और कुछ मैंने टेरेस पर रखे हैं। सुबह सुबह इनको खाना देना मतलब आने वाले रिस्क का प्रॉपर बंदोबस्त कर लेना होता है। फजर के बाद फूटता हुआ दिन सूरज की किरणों के जाहिर होने से पहले बहुत ही खूबसूरत और रिफ्रेशिंग होता है और साथ साथ हम अगर नेचर लवर्स हैं और हम अपने परिंदों और जानवरों का भी ख्याल करते हैं तो फिर क्या ही बात है। सारे दिन में टाइम मिले ना मिले, ये टाइम बेस्ट होता है उनकी खिदमत का। और उसके बाद समटाइम्स ना कोई दिन ऐसा होता है कि मैं टेरेस पर ना इस तरह से थोड़ी मेडिटेशन कर लेती हूँ। मेडिटेशन मतलब अल्लाह ताला से लगाओ, हम बिल्कुल अपनी दुनियावी हर चीज़ से पाक होकर कुछ भी ना सोच कर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ लेते हैं और ख़ुद को बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस करते हैं। ताज़ा हवा हमारे अंदर जाती है जो हमारे लंग्स और हमारे हार्ट की प्यूरिफिकेशन के लिए बेस्ट होती है। सुबह की फ्रेश ऑक्सीजन हमारी ब्लड सर्कुलेशन और इनहेलिंग में एक बूस्टर का काम कर रही होती है। उसके बाद आकर मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक रेडी कर लेती हूँ। डिफरेंट मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ, जैसे आज मैं यहाँ पर लेमन ग्रास और बे लीफ डालकर मैंने ड्रिंक तैयार किया और उसमें लेमन भी स्क्वीज़ कर लिया, तो बहुत बेस्ट रह जाता है हमारे सिस्टम को फ्लश आउट करने में और क्लीन करने में। बच्चों को जगाने के बाद मैं 30 मिनट का वर्कआउट कर लेती हूँ। तब तक बच्चे फ्रेश होकर चेंज कर लेते हैं, फिर उनका नाश्ता और लंच बॉक्स साथ ही रेडी कर देती हूँ। बच्चों की चॉइस और फेवर को देखते हुए डिफरेंट नाश्ते या लंच बॉक्सेस रेडी कर देती हूँ और साथ साथ उनकी वाटर बॉटल्स रात को ही फ्रिज में मैंने रखी होती हैं, इनके बैग्स में रख देती हूँ। वैसे तो बच्चे बड़े हो गए हैं, खुद भी कर लेते हैं, बट बीइंग अ मॉम सेटिस्फेक्शन नहीं होती ना, जब तक खुद ना कर दूँ तो मुझे तसल्ली नहीं होती। बच्चे भी जब अगर टाइम पर तैयार हो जाएं, टाइम पर नाश्ता कर लें तो अपने काफ़ी काम वो खुद भी कर रहे होते हैं। अपने कपड़े भी रात को खुद ही प्रेस कर लेते हैं। अब माशाल्लाह बेटी भी बड़ी हो गई है, बेटे भी बड़े हो गए हैं, लेकिन जब मेरी
ज़रूरत हो तो मैं कर देती हूँ। तो इस तरह से इनकी बॉटल्स मैंने रखी होती हैं और वो निकाल कर मैं रख देती हूँ इनके बैग्स में। और अब ये रेडी हैं जाने के लिए। तो इसके बाद ना इनको आयतल कुर्सी फूंक कर इनके ऊपर दम करके अच्छे से दुआएं पढ़कर इनको खुदा हाफिज़ कह देती हूँ। और ये अपने बाबा के साथ अपने अपने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में चले जाते हैं। इनको भेजने के बाद मैं 2 घंटे के लिए फिर से सो जाती हूँ, क्योंकि अपनी वीडियोस की एडिटिंग का काम मैंने लेट नाइट करना होता है। तो नींद पूरी ना हो तो मैं एक्टिव नहीं हो पाती। वैसे भी मैं 12 बजे नाश्ता करना होता है। मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लान के अकॉर्डिंग 2 मील लेती हूँ, नाश्ता 12 बजे और फिर रात का खाना 7 से 8 बजे। तो वर्कआउट जिस दिन करती हूँ ना, उस दिन मैंने ओट मील लेना होता है। तो नाश्ते में जिस दिन मैंने ओट मील लेना हो, रात को ही मैं ओट्स को दूध में सोक करके रख देती हूँ, चिया सीड्स और ग्रीक योगर्ट ऐड करके। ये वेट लॉस के दौरान मेरा सबसे फेवरेट ब्रेकफास्ट रहा है। सुबह इसमें मैं हाफ एप्पल, बनाना और मीठे के लिए कभी खजूर या शहद का 1 चम्मच या फिर हाफ जापानी फल, जैसे आजकल सीजनल फ्रूट है ये, तो उसका पल्प ऐड कर देती हूँ। उससे थोड़ा सा ये मीठा हो जाता है। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे वेट लॉस जर्नी शेयर करने की रिक्वेस्ट की थी। तो माय डियर, ऑलरेडी डिटेल्स मैं शेयर कर चुकी हूँ। आप मेरी वेट लॉस प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। नाश्ते के फ़ौरन बाद मैं अपने बेडरूम को नीट कर लेती हूँ। चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रख देती हूँ, तो हेल्पर की क्लीनिंग से पहले घर काफ़ी हद तक सेट हो जाता है। अब लाइकवाइज इम्पोर्टेड शैम्पू की भी छुट्टी कराते हुए ऑर्गेनिक ब्लूम का ही शैम्पू भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। एंड बिलीव मी गाइज, बहुत बेस्ट रिजल्ट्स मिले हैं। इसने मेरा हेयर फॉल ख़त्म कर दिया है, हेयर ग्रोथ अच्छी हो गई है, नए बाल आना शुरू हो गए हैं। इट प्रोवाइड्स प्रोटीन रिचार्ज, लीव्स हेयर नरिश्ड स्ट्रॉन्गर आफ्टर एवरी वॉश। कोई आर्टिफिशियल कलर एडेड नहीं है इसमें और ये सल्फेट फ्री है। इसकी प्राइस सिर्फ 850 रुपीज़ है और मेरा कोड वुमेनिया10 यूज़ करने के बाद फर्दर 10% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। अब आप ये देख लें कि आफ्टर फर्स्ट वॉश कितने ज़बरदस्त शाइनी, सिल्की और स्मूथ हो गए हैं मेरे बाल देखने में। शावर लेने के बाद बाकी घर के एरियाज़ लाइक डाइनिंग, लिविंग, किचन वगैरह में जहाँ जहाँ बर्तन या बाकी चीज़ें समेटने वाली होती हैं, मैं उठाकर उनकी डेडिकेटेड जगह पर रख देती हूँ, क्योंकि इस तरह के काम मैं हेल्पर पर नहीं छोड़ती। और सिर्फ एक वक्त में एक ही काम नहीं करती, मल्टीटास्किंग करते हुए दोपहर के खाने का बंदोबस्त भी साथ साथ ही मेरे जहन में चल रहा होता है। या तो मैंने रात को ही प्रिपेयर किया होता है, कुछ ऐसा सब्ज़ी वगैरह बनाई होती है। अगर दाल बनानी है तो दाल वगैरह भिगो कर मैं रखती हूँ, और अगर नहीं तो फिर मैं अगर फ्रेश कोई सब्ज़ी बनानी है, जैसे चाइनीज़ वगैरह या कुछ ऐसा हो गया, तो उसके लिए फिर मैं सब्ज़ियाँ फ्रेश काटती हूँ। जैसे आज मुझे बच्चों के लिए स्पेगेटी बनानी थी, तो सब्ज़ियाँ काट कर स्पेगेटी बॉयल करने के लिए रख दी और धोने वाले कपड़ों के अलग अलग स्लॉट बनाने के लिए हेल्पर की हेल्प कर दी। लॉन्ड्री मैं वीक में 3 दफ़ा तो करवा ही लेती हूँ, लेकिन उसके लिए ना मैं स्लॉट्स खुद बना कर देती हूँ, क्योंकि फिर ये होता है कि हेल्पर कहीं रंगदार और वाइट कपड़ों को मिक्स ना कर दे। इसके अलावा मैं सर्फ भी मशीन में खुद ही ऐड करके देती हूँ। बस उसके बाद फिर वो उसमें कपड़े डालकर उसमें से नतार कर और फिर वो तार पर ड्राई होने के लिए डाल देती है, और इस तरह से उसका भी काम हाफ हो जाता है और मेरी भी सेटिस्फेक्शन हो जाती है। साथ साथ ही वो क्लीनिंग भी कर रही होती है, घर की ब्रूमिंग, और साथ साथ मैं उसके डस्टिंग भी फ्रेजाइल चीज़ों की, जैसे ये होती है ना डेकोर आइटम्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें जो कि मैं खुद ही साफ़ करती हूँ, इनके ऊपर नहीं छोड़ती। इनसे फिर मिस हैंडलिंग हो जाती है, चीज़ें टूट जाएँ तो फिर मसला हो जाता है और इनको कुछ कहा भी नहीं जा सकता। और साथ इनसे जो क्लीनिंग करवानी होती है वो मैं साथ साथ करवाती रहती हूँ। कपड़े स्पिन ड्राई होने के बाद अब थोड़ा सा सन ड्राई हो गए हैं, तो इनको मैं खुद ही उतार लेती हूँ। उतार कर फिर इनको आगे से इनको अलग अलग सेग्रीगेट करना भी मेरा ही काम होता है। इनको मैं ना ये करती हूँ कि जो कपड़े आयरन करने वाले नहीं होते ना, उनको मैं अलग करके फोल्ड करके रख देती हूँ, और जो आयरन वाले कपड़े होते हैं ना, उनको उठाकर मैं इस तरह बास्केट में डाल देती हूँ, ताकि जब भी हेल्पर को टाइम मिलता है फिर उसके बाद उनको प्रेस करके आयरन करके तो वो इनकी अपनी अपनी अलमारियों में हैंग कर देती है। तो इतना काम मैं उसके साथ मिलकर कर देती हूँ, फिर मैं भी एक्टिव रहती हूँ और उसके भी काम हाफ हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि आपने तो हेल्पर्स रखी हुई हैं, आपके पास तो टाइम ही टाइम है। माय डियर, जब तक हेल्पर्स के साथ खुद काम ना किया जाए, उनके साथ मिलकर उनको थोड़ा सा गवर्न ना किया जाए, उनको डायरेक्शंस ना दी जाए ना, तो उनसे काम निकलवाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये इन चीज़ों के आदी नहीं होते। इनको हम बताएं भी ना, समटाइम्स कुछ केयरलेस होते हैं और कुछ जो बहुत परफेक्ट भी हो जाते हैं ना, उनके साथ भी जब तक साथ ना लगा जाए ना, तो अपने घर के काम हमें पता होता है हमने
हमने अकॉर्डिंगली नीट कैसे करवाने हैं। बच्चों के आने का टाइम होने वाला है, यहाँ पर मेरा खाना भी रेडी हो गया, तो बस मैं बेटी को पिक करने के लिए जा रही हूँ। उससे पहले मैंने ना सन ब्लॉक लगा लेना है ताकि मेरी स्किन हर किस्म की यूवी रेज से प्रोटेक्ट रह सके। तो इसके लिए भी मैं ऑर्गेनिक ब्लूम का ही ये सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। ये भी बहुत बेस्ट रहा है। दूसरे सनस्क्रीन यूज़ कर रही थी तो मुझे एक्नी का प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन ये बिल्कुल कोई भी ऑयली इसका इफ़ेक्ट नहीं आता क्योंकि ये नॉन स्टिकी फार्मूला पर तैयार किया गया है। SPF मोर देन 40 है और इसके अलावा ऑल स्किन टाइप्स के लिए है ये, और ये शाइन कंट्रोल है। इसकी प्राइस 750 रुपीज़ है और वुमेनिया 10 का कोड यूज़ करके आपको मज़ीद 10% डिस्काउंट अवेलेबल होगा। इन सारी प्रोडक्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, यू कैन चेक इट आउट। कोई चीज़ भी अगर लानी हो ना घर की, कोई छोटी मोटी कोई स्पाइसेस वगैरह, तो इस तरह बैग कैरी करके तो मैं फिर बेटी को लेने चली जाती हूँ। खाना तो बना होता है, आते ही उनको सर्व कर देती हूँ, क्योंकि मैं ना बच्चों को भी हस्बैंड को भी खाने के लिए वेट बिल्कुल नहीं कराती और फ्रेश खाना मैं उनको देना प्रेफर कर रही होती हूँ। तो बस खाना देने के बाद जितने भी बर्तन होते हैं ना, हेल्पर को थोड़ा सा मैं रेस्ट करने के लिए फिर भेज देती हूँ। तो दोपहर के खाने के जो बर्तन होते हैं वो फिर मैं खुद ही साफ़ कर लेती हूँ। ज़्यादा तो नहीं होते, थोड़ा सा ही टाइम लगता है, और मैं सिंक एरिया को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखती हूँ। चाहे मैं हूँ चाहे हेल्पर करे, तो सारे दिन में हमारा सिंक एरिया जो है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है। तो जब सिंक पे हाथ लगाती हूँ तो साथ साथ काउंटर टॉप पर भी जितना कोई हमारे काउंटर टॉप यूज़ होने की वजह से कोई रह जाता है गंद वगैरह या कोई इस तरह के स्पाइसेस होते हैं, उनको भी नीट कर लेती हूँ साथ साथ। कोई भी टाइम नहीं लगता तो एक वाइप पकड़ के बस साथ साथ साफ़ कर लेती हूँ और काउंटर टॉप भी मेरा बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है। ये सब काम तो रूटीन में चल ही रहे होते हैं, बट साथ साथ ना कोई ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से कोई डिलीवरीज, पार्सल्स या कोई मेरा PR पैकेज, बच्चों या हस्बैंड ने कुछ ऑर्डर किया हो, उसके लिए फिर भी मुझे स्टैंड बाय रहना पड़ता है, मुझे मौजूद होना पड़ता है सिग्नेचर्स वगैरह के लिए। क्योंकि ऑनलाइन डिलीवरी शॉपिंग ने जहां हमारे टाइम, फ्यूल और लोकल फेयर की बचत कर दी है ना, वहां हमारी बाज़ारों में घूमने वाली जो वेस्ट होने वाली एनर्जी थी ना, वो भी काफ़ी हद तक सेव कर दी है। बस बेल होते साथ ही ऑर्डर रिसीव करने के लिए घर के एक मेंबर को, जो मोस्टली हम मदर्स ही होती हैं, उनको स्टैंड बाय रहना पड़ता है। इसी तरह पानी की डिलीवरी आ गई तो उसके लिए भी, उसकी पेमेंट के लिए भी हमें स्टैंड बाय रहना पड़ता है। बस इस तरह के छोटे मोटे काम होते हैं जो 3 बजे तक चलते फिरते रहते हैं, और उसके बाद फिर मेरे इवनिंग टाइम होता है, वो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपके 50 से ज़्यादा कमेंट्स आ गए कि मैं अपनी इवनिंग रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। न्यू व्यूअर्स, डू सब्सक्राइब Womania ATF and don't forget to press the bell icon to get each notification in time. See you super duper soon in very next video inshallah. Till then, do like and share this video and take good care of yourself. Bye bye and Allah Hafiz.